सभी भाइयों बहनों को जय मसीह की। आइए एक खुदा की खिदमत में एक और बहुत ही सुंदर कवाली आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब हम मसीह में आ जाते हैं, मसीह के रास्तों पर चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो मसीह में आएगा, जो हमारे रास्तों पर चलेगा, वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। क्योंकि खुदा ने कहा है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। जो मसीह में आएगा वो अनंत जीवन पाएगा, और मसीह के रास्तों पर जो चलेगा वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। तो आइए यही की जरूरत में लेते हुए इस कवाली को लिखा हूँ, और सुने आप लोग, और खुदा आपको बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे। सुने आप लोग। बेशुमार पाओगे जीवन मसीह में, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा। बेशुमार पाओगे जीवन मसीह में, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा। और बहुत ही ध्यान से सुनेगा इस कवाली को। हाय बेशुमार पाओगे जीवन मसीह में, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा। वो जीवन के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि कहा गया है कि जल ही जीवन है, इसलिए यहाँ पर जो जल शब्द है वो जीवन के लिए प्रयोग किया गया है। बीते तुम्हारा ये जल मखलसी में, पी लोगे जो तुम ये जाम ऐसा, पी लोगे जो तुम ये जाम ऐसा। पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करके अनंत जीवन पाया है। कैसे? जीवित अनोखरा खुदा की सखावत में, जीवित अनोखरा खुदा की सखावत में, उठा लिया रब ने उसे अपनी सजावत में। उत्पत्ति अध्याय 5 उसके 18 से 24 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वह परमेश्वर में उसने अनंत जीवन पाया। जीवित अनोखरा खुदा की सखावत में, उठा लिया रब ने उसे अपनी सजावत में। पाया अनंत जीवन उसी में मसीह में, चला वैसे रब ने बताया था जैसा, चला वैसे रब ने बताया था जैसा, चला वैसे रब ने बताया था जैसा, चला वैसे रब ने बताया था जैसा। खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में
परमेश्वर ने उठाया था। खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा। और देखिए दूसरा उदाहरण, भविष्यवाणी करने वाला नाम एलिया है, यहोवा की राहों पर वो चला है। भविष्यवाणी करने वाला नाम एलिया है, यहोवा की राहों पर वो चला है। एलिया जो परमेश्वर का बहुत ही बड़ा भक्त था, दास था, और वो शक्तिशाली भविष्यवाणी करने के लिए जाना जाता था, और उसे भी परमेश्वर ने स्वर्ग में उठा लिया। अग्नि का रथ और आग के घोड़े द्वारा उसे स्वर्ग में उठा लिया गया। अग्नि रथ व आग के घोड़े से उठाया, अग्नि रथ व आग की घोड़े से उठाया, कभी ना मिट्टी हो जो सुख पाया ऐसा, कभी ना मिट्टी हो जो सुख पाया ऐसा। वो सुख जो कभी नहीं मिट सकता, स्वर्ग का सुख, परमेश्वर का सुख जो कभी मिट नहीं सकता, ऐसा सुख उसको परमेश्वर ने दिया। कभी ना मिट्टी हो जो सुख पाया ऐसा, कभी ना मिट्टी हो जो सुख पाया ऐसा, कभी ना मिट्टी हो जो सुख पाया ऐसा। बेशुमार पाओगे जीवन मसीह में, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा। और तीसरा व्यक्ति देखिए, आप इब्रानियों 7 और 7 के 3 पद में आप पढ़ सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम था मलिक सिदक, जिसका कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई उसकी वंशावली नहीं थी। इसके अनुसार जो पता लगता है कि वह एक रहस्यपूर्ण मनुष्य था, जिसका कोई बाइबल में अंत ही नहीं लिखा गया, उसने भी अनंत जीवन पाया। इसीलिए कहता हूँ, बेशुमार पाओगे जीवन मसीह में, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा। बीते तुम्हारा ये जले मखलसी में, लोग जो तुम ये जाम ऐसा, लोग जो तुम ये जाम ऐसा। आप भी अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं। जिस प्रकार हनोक, एलिया और मलिक सिदक ने अनंत जीवन पाया, उसी प्रकार आप भी अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं। लेकिन मसीह में आइए और मसीह को जानिए और मसीहत के रास्ते पर चलिए, तभी आपको अनंत जीवन की प्राप्ति होगी। खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, खुदा का कलाम में कहता है ऐसा। खुदा का कलाम में कहता है ऐसा, 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 खुदा का कलाम में कहता है। और सभी मसीह भाइयों से विनम्र हमारा निवेदन है कि ये कवाली हर एक भाई बहन के पास जरूर शेयर करें, ताकि प्रभु की महिमा
और अच्छे से होने पाए, जन जन तक पहुंचने पाए, ये आप लोगों से मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।